जंगल में भटकते समय कई लोगों ने शेर देखा होगा। शेर के सामने भी कई लोग गए होंगे, लेकिन सामने आए हुए शेर को सीधा चीरने वाला एक ही मर्द था, छत्रपति संभाजी महाराज। मुगल, पोर्तुगीज, अंग्रेज, फ्रेंच, डच, सिद्दी ऐसे कई सल्तनत के साथ एक ही बार बगावत करने वाला शौर्यशाली महाराजा यानी छत्रपति संभाजी महाराज। अपने पूरे जीवन में 140 लड़ाइयां की, पर एक भी लड़ाई में पराभूत न होने वाला राजा यानी छत्रपति संभाजी महाराज। संभाजी महाराज के नाम पर कई सारे पराक्रम हैं, पर उस समय के संभाजी महाराज के दुश्मन महाराज का नाम सुनते ही थर थर कांपते थे। काफी खान औरंगजेब के दरबार में अकबरी था। उसने संभाजी राजा का वर्णन करते हुए लिखा, वो संभाजी अपने शौर्य और पराक्रम से इतना बुलंद और बलवान हुआ था कि कोई शत्रु उस पर आक्रमण करने की हिम्मत ही नहीं रखता था। उस समय शत्रुओं के मन में शंभू राजा का क्या आतंक होगा, यह खुद उनके शत्रुओं ने लिख के रखा है। इस संभाजी से औरंगजेब के सैनिक तो डरते ही थे, खुद औरंगजेब भी डरता था, ऐसा काफी खान ने लिख के रखा है। और यह बात सच है। शिवराय के मृत्यु के बाद संभाजी महाराज स्वराज के दूसरे छत्रपति बने। सिंहासन पर बैठते ही सबसे पहले शंभू राजा ने क्या किया, औरंगजेब के कलेजे का टुकड़ा कहलाने वाले बुरहानपुरा पर आक्रमण। वो औरंगजेब कहता रहा, उस शिवा ने भी कभी बुरहानपुरा को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन यह संभा जैसे छत्रपति बना वैसे बुरहानपुरा लूटा, औरंगाबाद धो डाला। मेरा पुत्र अकबर को, मेरे कलेजे के टुकड़े को अपनी तरफ खींच के लेके गया, पूरे हाल बेहाल कर डाली उसने मेरे। औरंगजेब ने अपने पूरे सरदारों को दरबार में बुलाया और पूछा, हमारे पूरे मुगलों के बादशाही में, मेरे पूरे तैमूर के घराने में है कोई ऐसा बादशाह जो रन पर मरा हो? सभी सरदारों ने नीचे देखकर कहा, ना हुजूर ना, याद रखो मैं औरंगजेब बादशाह या तो खुद मरूंगा नहीं तो उस संभा को मारूंगा। ये दुनिया का पहला ऐसा आलमगीर होगा जो रन पर मरेगा नहीं तो उस संभा को मारेगा। और बड़े जिद्दी से निकला औरंगजेब संभाजी राजा को मारने, पर उसे बड़ा डर था संभाजी राजा का, क्योंकि यह संभाजी नाम का तूफान खुले मैदान में पराभूत ही नहीं हो सकता। तो फिर औरंगजेब ने खेली जहरी चाल। पोर्तुगीज, अंग्रेज, डच, फ्रेंच इन सभी को अपने साथ लेकर उन्हें संभाजी महाराज पर आक्रमण करने के लिए भेजा। सिद्दी कासम, सिद्दी जौहर को भेज दिया, जाओ मराठों पर आक्रमण करो। लाखों की फौज में शत्रु निकले स्वराज पर आक्रमण करने, और युद्ध धुरंधर मर्द संभाजी राजा और मराठों ने सभी सल्तनत को करारा जवाब देना शुरू कर दिया। मुगल जहां जहां हो गए वहां वहां मराठे उन्हें काटते रहे। औरंगजेब के कानों पर सिर्फ शिकस्ती की वार्ता आती थी, हार पराजय, हार पराजय। वो 24 बरस का छावा संभाजी मुगली सैनिकों की पूरी मिट्टी कर रहा था। औरंगजेब पागलों जैसा अपने सरदारों पर चिल्लाता रहा, क्या कर रहे हो तुम सब? कैसा बंदोबस्त है तुम्हारा? खिलते तहन के खाली मार खाकर वापस आते हो? इतनी बड़ी फौज दी थी मैंने तुम्हारे साथ, कहाँ गई? खा गया वो दक्खन का चूहा। उसमें से एक सरदार बोला, हुजूर वो संभा शैतान है। अरे फिर हम कहा शैतान से कम है? फिर भी क्यों शिकस्त, फिर भी क्यों हार? उसी गुस्से में औरंगजेब ने अपनी बादशाही पगड़ी निकाली और जमीन पर पटक दी और कसम खाई, जब तक मैं उस संभा को पराभूत नहीं करूंगा तब तक ये बादशाही पगड़ी नहीं पहनूंगा। औरंगजेब बोलता था बहुत, पर करता कुछ नहीं था। औरंगजेब लड़ाइयां बहुत खेलता था, पर जीतता कभी भी नहीं था, क्योंकि वो डरता था खरगोश की तरह संभाजी राजा के नाम से, उनके तलवार से, उनके शौर्य और पराक्रम से।